संख्या पद्धति और बीजगणित के ऊपर आधारित आज हम कुछ क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट मैथ से संबंधित होने वाले हैं तथा पेपर 2 वालों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं और उन क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन पे बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर कहा गया है कि यदि 2 की पावर अर्थात तो 29 की पावर 75 को अगर 28 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, अर्थात 0 होगा, 1 होगा, 29 होगा या 7 होगा। और ये क्वेश्चन आप देखेंगे यूपी टेट का जो एग्जाम होता है 6 से 8 के लिए जो कि 2/2/2016 को हुआ था उसमें पूछा भी जा चुका है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालना काफी आसान है। देखो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये हमारा जो 29 है, 29 की पावर कितना लिखा है, 75 लिखा है। तो यहाँ पे जब भी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है 29 की पावर 75, तो ये भी देखा जाता है कि ये जो चीज होती है वो क्या होगी 28 से भी क्या होती है विभाजित, इसको हमने किया है। तो 28 से देखेंगे तो ये क्या है, इससे ज्यादा एक है, क्या है 28 है, अर्थात 29 जो है वो 28 से एक ज्यादा है, अर्थात +1 है, अर्थात 28 में अगर एक जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, अर्थात 1 की पावर अगर 75 लिखा जाए तो आप चाहे जितनी बार भी लिखो हमेशा एक ही आएगा, इसलिए यहाँ पे शेषफल क्या होता है 1 आता है। देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज किया है, शॉर्ट ट्रिक को आपको भी यूज करना है हमेशा ऐसे, जैसे कि यहाँ पे 29 लिखा था, ये क्या है एक अधिक है इसलिए एक की पावर 75, मतलब क्या हो जाता है हमेशा एक ही यहाँ पे प्राप्त होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, अर्थात कोई भी दो प्राकृतिक अगर संख्याएं लेते हैं तो उनका क्या होता है, अर्थात एक पूर्णांक होता है, एक प्राकृतिक संख्या होता है, एक संपूर्ण संख्या होता है, एक धनात्मक संख्या होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कोई भी दो आप प्राकृतिक संख्या ले लें, चाहे जैसे कि मान लो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे कि 1 2 3 4 ये होती हैं। पूर्णांक क्या होता है जिसमें माइनस प्लस और जीरो भी शामिल होता है, वो पूर्णांक होते हैं। कोई भी दो संख्या लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 और 5 दिया, अगर 3 5 से घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, या तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 2 भी माइनस का इसमें एग्जिस्ट करता है, प्लस का भी एग्जिस्ट करता है, अर्थात कोई भी दो संख्याओं को आपस में आप घटाएंगे तो वो हमेशा पूर्णांक के अंतर आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे ए वाला अर्थात पूर्णांक यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसमें कहा गया है कि ये जो है कि 519 इंटू 519 -8181 इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो कहा गया कि इसके बराबर होगा 73/20 273/100 100/78 200/73। और ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है जो कि आपका एग्जाम 2016 के अंदर हुआ था। आप देखते हैं इस क्वेश्चन का कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये अलजेब्रा के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, जहां पे आप देखेंगे जैसे कि ये देखो ये चीज और ये चीज क्या है सेम है, ऐसे ये चीज और ये चीज भी यहाँ पे सेम है। अगर इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लिया जाए बी, तो क्या हो जाएगा ए इंटू ए क्या होगा, देखो ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी हो जाएगा, अर्थात यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही नीचे यहाँ पे देखो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ए इंटू ए हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे फिर इंटू क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे अगर दो बार कोई स्क्वायर लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसके लिए फार्मूला भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी ए प्लस बी। वहीं पे नीचे लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस प्रकार से ही लिखा है। तो यहाँ से क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी ऊपर से नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो ऊपर बचेगा a माइनस बी, नीचे बचेगा a प्लस बी, ये बचेगा। इसलिए 519 से 81 घटा देंगे, 519 में 81 जोड़ देंगे तो 73/100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप देखेंगे बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1/4 डैश 1 माइनस 1/n-1
डैश डैश 1/1 अर्थात यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा के ऊपर आधारित है और यहाँ पे आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका एग्जामों में पूछा भी जा चुका है 2016 के अंदर। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हमारी पूरी सीरीज लिखी है। इस सीरीज को हम लोग थोड़ा ऐसे लिखते हैं, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1-1/2 लिखा है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 - 1/2 अर्थात यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे अगर लिखते हैं तो ये सॉल्व करोगे पार्ट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 - 1/3 अर्थात 2/3 आएगा। ये 2/3 बना, ये 1/2 बना। इसी प्रकार देखो 1/2, 2/3 तो फिर 3/4 हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी थोड़ा देख लिया जाए तो क्या होगा, n-1 तो माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 ये बनेगा। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई में अगर यहाँ पर भी लिख दिया तो यहाँ पे n-2 बनेगा। इधर क्या होगा, n-1/n बनेगा। देखो ये n-1 से n-1 ये कट जाएगा और ये चीज आगे कटेगी। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो इससे वाले से यहाँ का कुछ पार्ट कटेगा और इस वाले से ये कटेगा, तो ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट अर्थात 1/n बच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन पे आप देखेंगे 1/n अर्थात डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है 2 + 2 2 + 2 2 2 + 4 2 इस प्रकार से n पदों तक का आपको योग करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी और डी दिए गए। देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको 4 स्टेप में फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 कॉमन लेना। 2 लेंगे तो 1 1 1 1 इस प्रकार से n बचेगा। अब यहाँ पे जैसे कि 1 लिखा है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि 1 लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आप क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से आई एम सॉरी 9 से डिवाइड करना है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा, 9 9 9 9 इस प्रकार से बनेगा। अब यहाँ पे 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस का 1, और यहाँ पे 99 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस का 1 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक। लिखने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे 10 100 1000 था तो 10 100 1000 इनको एक तरफ लिखेंगे, और 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 लिख सकते हैं। 100 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। 1000 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पेन के कलर को पतला कर लेता हूँ, ठीक, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो क्या बनेगा, 100 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 इस प्रकार से बनेगा, और ये 1 1 1 n पर तक। तो इनका सम तो हमेशा क्या होता है, देखा जाए तो यहाँ पे n ही आएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर ये देखो क्या है 10 100, तो यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच का था जिसे हम सार्वंतर कहते हैं। तो क्या हो जाता है, सार्वंतर, सार्वंतर का मतलब होता है अगर 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, 1000 को 100 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, अर्थात यहाँ पे 10 ही हमेशा आएगा। और यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर यहाँ पे देखा जाए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक सम के लिए फार्मूला होता है s बराबर a r की पावर n माइनस 1 r/r-1 होता है। तो यहाँ पे सभी चीजों को रख दोगे तो ये यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने काफी यहाँ पे क्वेश्चन पे बात किया है, डिटेल से उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर भी बात किया है। अगर ये वीडियो आज का आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए वीडियो में मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।